Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। अभिषेक बनर्जी के कार्यालय की सुरक्षा में कटौती की गई है। अभिषेक के ऑफिस से सिक्योरिटी हटाई गई है। अभिषेक के ऑफिस के बाहर बैरिकेड भी हटा लिए गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत बहुत बड़ी है। जनता जनार्दन मालिक होती है, ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं और पश्चिम बंगाल में तो अनुभव कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी। पश्चिम बंगाल की जनता इनको सिर आंखों पर बिठाई हुई थी। इनको गलतफहमी हो गई कि बस हम ही भगवान हैं, ये जनता तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं। लेकिन बंगाल के लिए दोस्तों आज की कहानी बहुत बड़ी है, इससे कई गुना बड़ी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, पश्चिम बंगाल के लोगों का यह पहला अनुभव है जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल होने जा रहा है। अगर सही मायने में भगवा रंग की बात करें तो ये तो समझिए सैकड़ों साल के बाद ऐसा यह अवसर आया है जब सनातन धर्म के प्रति गर्व रखने वाली किसी पार्टी का पश्चिम बंगाल में राज होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता ने उसे सिर आंखों पर बिठाया है। लेकिन जिस साजिश की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर वो समय रहते समझ नहीं पाए तो यकीन मानिए पश्चिम बंगाल को बदनाम करने में ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग चूकेगा नहीं। जरा सी चूक हो गई, जो भद्र लोग कल तक बड़े प्यारे लग रहे थे ना, वो दुनिया में सबसे अधिक बदनाम कर दिए जाएंगे। जिस पश्चिम बंगाल की बेहद आम सरल जनता लोगों को एकदम पसंद आ रही थी, वो अचानक से चुभने लगेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 2 दिन हुए नतीजे आए, लेकिन इन 2 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की एक ऐसी कवायद शुरू हो गई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज इस कहानी में डिकोड करूंगा, और यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जरा मुसीबत है दोस्तों। क्यों भाजपा ही क्यों, बल्कि जो भी इस दुनिया में ना अच्छे काम करते हैं ना, उसके लिए मुश्किलें ज्यादा बड़ी होती है। कैसे, आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को, इमारत को गिराना हो तो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बस एक बारूद लगाइए, पूरी बिल्डिंग धराशायी। लेकिन उतनी ही बड़ी इमारत को बनाने के लिए दोस्तों बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ का हाल है। आज के वीडियो में दोस्तों ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे 2 दिन में ही अभिषेक बनर्जी गिड़गिड़ा रहे हैं। जिस तरीके से कानून का शासन स्थापित हो रहा है, बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए हैं। और साथ ही आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि आखिर पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की आम जनता को बदनाम करने के लिए किस प्रकार की साजिश रची जा रही है। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा एक जय मां काली, आज यही लिखिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ विंडो भी दिखाऊंगा, 2 विंडो। मैं आपके साथ एक अच्छी जानकारी साझा करना चाहता हूं। कल ऑपरेशन सिंदूर का दोस्तों पहला वर्ष पूरा हो रहा है, और इसी उपलक्ष्य में मैंने काव्य प्रतियोगिता कराई थी जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 100 सर्वश्रेष्ठ कविताओं की एक पुस्तक भारत के सबसे बेहतरीन प्रकाशन समूह प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है। कल इसका लोकार्पण है दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। बड़े अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूं, मैं शेयर भी कर दूंगा दोस्तों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कनॉट प्लेस के पास है। शाम 6 बजे से 8 बजे तक मेरी टीम भी रहेगी, 5 बजे से रहेगी। आप आइए, अगर दिल्ली एनसीआर में है, आपसे बात होगी, संवाद होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ 2 विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहले इस 2 विंडो को देखिए।
2 दिन में उतर गया अभिषेक बनर्जी का नशा। क्या कहते थे अभिषेक बनर्जी? जरा दिखा क्यों रहा हूं दोस्तों, इस बात को समझिए। जिन लोगों को इस दुनिया में गलत फहमी है कि वो जनता जनार्दन से बड़े हो गए, उनकी गलत फहमी उतर जानी चाहिए। कल तक ये धमका रहे थे जनाब कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद दिल्ली के बाप को चुनौती दे रहे थे। ये महाशय यूनियन ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहे थे। एक दिन पहले, मतगणना से पहले आपको बयान सुनाता हूं और फिर कल का बयान है दोस्तों। सिर्फ 2 दिनों के भीतर रो धो रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब देखिए पहले তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 तारीख देखबो। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अभिषेक बनर्जी की बाइट है। एक में कहते हैं जनाब, मैं ज्ञानेश कुमार को, अमित शाह को चुनौती देता हूं, हम 4 तारीख को मिलेंगे। मैं इनकी उम्र देख रहा था विकिपीडिया में, 38 साल है, बहुत छोटे हैं। 15 साल से आपकी बुआ सत्ता में है, यानी 15 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 15, 8, 23 साल। इसका मतलब है आपने संघर्ष नहीं देखा है और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल तो मुंह एकदम काला था दोस्तों, ऐसा ही नहीं होता है। इनको पता ही नहीं है, कह रहे जिसका नाम ले रहे हो ज्ञानेश कुमार, कितने परिश्रम के बाद इस कुर्सी पे पहुंचा है। अभी बयान सुनिएगा। अमित शाह, कितने दशकों क्या संघर्ष है, राजनीति है, उनको खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या नहीं किया। बोल रहे हैं 4 मई को अमित शाह आ जाना। अब तो अमित शाह जी आ रहे हैं। लोगों ने पूछा, बोला हम क्या करेंगे? एकदम भीगी बिल्ली। पहले बांग्ला में है बाइट दोस्तों, दूसरा हिंदी में है, सुन लीजिए। চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে 4 তারিখ দেখা হবে। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে 4 तारीख দেখা হবে। आपको ऑब्जर्वर बना करके भेजा है। आपने कहा था कि 4 मई के बाद होंगे। जी 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 उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं। हाँ तो आए तो दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। मैं अभिषेक बनर्जी को दोस्तों जरूर एक सलाह दूंगा कि रबर को इतना ही खींचना चाहिए कि वो टूट ना जाए, फिर उसका अर्थ नहीं होता। इतना आगे मत बढ़ जाइए कि जहां पीछे आना पड़े तो ऐसे शर्मसार होना पड़े। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। चूंकि ये खुद को भगवान समझने लगे थे, आज हालत कितनी खराब है। ढूंढ रहे हैं बहाना, मिल नहीं रहा कुछ भी। 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं? कल तक ममता बनर्जी कह रही थी कि ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, और भतीजे कह रहे हैं कि ईवीएम तो गड़बड़ी नहीं होगी, मशीन बदल दी गई हो। यही नहीं पता चल रहा है कि ये कहां बोलना है। अरे लोगों के बीच आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही ये तय कर लिया कि आप जनता के भाग्य विधाता हैं। ये परेशानी, ये मानसिक जो उत्पीड़न है ना, वो इसीलिए हो रहा है। मैं आपको आज के वीडियो में दोस्तों 2 सेगमेंट है मेरे पास। एक तो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें जितना देखता हूं, जो सोशल मीडिया पर देख पा रहा हूं मैं, जो मुझे वहां से लोग भेज रहे हैं, मतलब मैं रुक ही नहीं पा रहा। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि ये 15 अगस्त मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, क्या हो रहा है ये? मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जिस तरीके का जश्न होगा, आज पूरे पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। मैं हैरान हूं दोस्तों। और ये सोशल मीडिया में हर कोई बड़े बुजुर्ग लिख रहे हैं, भाई राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन ये जीत कुछ और है। इतनी महिलाएं सड़कों पर, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई। मैं जब ये कुछ वीडियो आपको दिखाऊं दोस्तों, मैं एक आपके सामने शेखर गुप्ता का एक कमेंट लेके आया हूं। 10 साल पुराना है ये। 10 साल क्या, मेरे ख्याल से 2019 का होगा मेरे ख्याल से।
उसमें ये कहते हैं, और ये गजब की भविष्यवाणी है, आप सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। वो बोलते हैं कि जिस दिन बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया, कमाल हो जाएगा। मैंने ट्रांसलेशन भी लगा दिया, आप देखिए, बड़ी अच्छी भविष्यवाणी है, सुन लीजिए। In fact, if somebody had told me this 2 decades ago, or even a decade and a half ago, I would have said impossible. But I will tell you, there was one gentleman, I hope he is hearing someplace, Shambal Datta, who was then director of Intelligence Bureau. And he then said to me, Bengali, he then said to me that you wait, give it time, this state will take to the BJP. He said that? As no other state would. My God. So if he's hearing, he was quite prophetic. And this is, now you can see that BJP does has a mass base. It may not be big enough to sweep a state, but it is the other party. शेखर गुप्ता ने कहा तो सच ही था, लेकिन इस लेवल पर बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को गले लगाएंगे, ये सोच से भी परे। मैं दिल्ली में रहता हूं दोस्तों, बंगाल में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं जानता हूं दिल्ली का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दिल्ली का जो मीडिया का पूरा जो पोटली है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी खुशी, भाजपा के झंडे के साथ साथ भारत माता की जय, नेशनल फ्लैग, हनुमान जी का, राम जी का, जो लगाना लगा लो। ये तो अलग ही दुनिया है। मैं जरा कुछ खुशी के विजुअल दिखाता हूं दोस्तों आपको। पहले मैं ये देखिए, ग्रामीण महिलाएं झूमती हुई नारे लगा रही हैं, जय श्री राम। देखिए, अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, महिलाएं मस्त होकर झूम रही हैं, भारी भीड़, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी तस्वीरें। हालांकि मुझे डर लगता है दोस्तों कि कहीं दूसरे जगह की तस्वीरों को लोगों ने पोस्ट ना कर दिया, फिर भी मैं वेरीफाइड हैंडल से ही उठाने का प्रयास करता हूं। एक और वीडियो मिला दोस्तों, इसको देखिए, बुलडोजर पर महिलाएं। यह संकेत है कि चाहते क्या है पश्चिम बंगाल के लोग। पश्चिम बंगाल के लोग उस मॉडल को चाहते हैं जिस मॉडल की वजह से भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनी है। पश्चिम बंगाल की एक खासियत है दोस्तों, मैं जानता हूं, कीर्तन मंडली हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए शायद लोग भूल गए थे, अब फिर से वही दिन याद आए हैं। पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। जरा एक हिस्सा दिखाता हूं, नया है, देख लीजिए। आज पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी है दोस्तों कि जो जहां है वहीं जश्न मना रहा है। मैंने एक वीडियो देखा, एक युवा लड़की अकेले है, लेकिन अकेले घर में होली मना रही है। अब सुनिए, आपको समझ में आएगा, ये खुशी कुछ अलग ही है, सुन लीजिए। জিতেছে ভাই, জিতেছে। আমার তো লিটারালি এত খুশি হচ্ছে ভাই, ভারত का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। উফ, আমি তো চারো সাইডে দেখছি পুরো অরেঞ্জ কালারের বৃষ্টি হচ্ছে, লিটারালি উফ, এত খুশি হচ্ছি ভাই। আমি তো নিজে হোলি মানাচ্ছি বাড়িতে, তোমরাও মানাও যদি তোমরা হিন্দু হয়ে থাকো, তোমাদের মধ্যে যদি দম আর সেই পাওয়ারটা থেকে থাকে, নাচো সবাই। বাই বাই। एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, 2 लड़कियां हैं, सुनिए जरा ध्यान से। जय श्री राम तक पहुंचने की ये जर्नी 20 साल की रही है। सुनिए, समझ जाएंगे, भावनाएं आप समझ ही जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। From being a commie from Jadarpur to now chanting Jai Shri Ram has been a long journey for you. I really appreciate that. Jai Shri Ram. लेकिन दोस्तों अफसोस, पश्चिम बंगाल की इस खुशी को ग्रहण लगाने का काम चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और पश्चिम बंगाल के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर पहुंचा दीजिएगा हर घर तक। आपसे जरा सी चूक हो गई,
तो जो यहां बैठा है ना लेफ्ट लिबरल गैंग दिल्ली का, वो आपको, बंगाल की जनता को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इसको ग्रहण लगाने के 2 तरीके ढूंढे जा रहे हैं दोस्तों। अभी मैं 2 तरीके की बात कर रहा हूं। एक तो वहीं से शुरू हो गया, संवैधानिक क्राइसिस क्रिएट करना, और दूसरा हिंसा के नाम पर बंगाल को बदनाम करने की साजिश। ध्यान रखिएगा भाई। आपने देखा ना दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगी। बड़े लोग परेशान हो गए, इस्तीफा नहीं देंगी, होगा क्या, और सारे। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने, संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझ रखा था कि ऐसे भी नेता आएंगे जो शालीनता के साथ संवैधानिक चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। भाई चुनाव आयोग ने नई विधानसभा के गठन का रास्ता साफ कर दिया, आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। और आज अगर दोस्तों 6 तारीख है तो कल तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, बहुत कोई संकट नहीं है। राज्यपाल को दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि 9 तारीख को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो एक संकट तो टल गया। लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल, हम भी जानते हैं, हिंसा के लिए बहुत सारी घटनाएं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस हिंसा को, छोटी हिंसा भी हो, हिंसा तो वैसे बेकार है, नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और तब मुझे लगा कि इस हिंसा के बारे में जरा देखना चाहिए, ये है कहां, क्या हो रहा है। मैं ढूंढा दोस्तों, पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या हो गई। भाजपा वाले हिंसा कर रहे हैं, मान लीजिए, तो भाजपा के विधायक के भाई की हत्या कर देंगे। ये खबर कहां की है, मैं पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए, चूंकि पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कानोडिया के भाई मधु मंडल की हत्या कर दी गई। गिनती चल रही थी, सिर्फ 316 वोटों के अंतर से जीत मिली है। जो टीएमसी के बाकी लोग हैं, कमल मंडल और तमाम लोग, झगड़ा हुआ, मार मार करके, पीट पीट करके मधु की हत्या कर दी गई। उत्तर 24 परगना में आइए, यहां पर तो फायरिंग की घटना हुई है। थाने के प्रभारी कांस्टेबल को गोली लगी है। 3 पुलिसकर्मी, 2 केंद्रीय बल के जवान घायल हुए हैं। भाजपा के लोग ये कभी नहीं कर सकते, मैं जानता हूं। भाजपा के लोग कर ही नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में आंख मूंद करके देख लीजिए। आगे बढ़िए, अगर भाजपा के लोग करते, मान लीजिए, सख्त आदेश दिया गया है दोस्तों। चुनाव आयोग के बारे में यही कहा जाता है ना कि चुनाव आयोग तो भाजपा का है। चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है, किसको, डीजीपी को। चुनाव आयोग ने पुलिस कमिश्नर को, और आप देखिए 80 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने बताया कि अब तक कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, जिसमें बड़े सारे हथियार टीएमसी के दफ्तर से, मुझे लगा ये शायद गलत होगा। मैंने न्यूज़ ढूंढी और मुझे मिल भी गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जब पुलिस ने कार्रवाई की, घुटियारी शरीफ के नारायणपुर में टीएमसी कार्यालय में छापा मारा, बड़ी संख्या में धारदार हथियार मिले। और बाद में तो गजब कहानी आई दोस्तों। पता चला कि टीएमसी के लोग ही ये सब कर रहे हैं। वो बीजेपी का झंडा उठा के कर रहे हैं। एक बीजेपी सांसद हैं ज्योतिर्मय महतो, उनका एक बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। जानबूझ के कुछ जगहों में तृणमूल के कुछ गुंडा ये अफवाह फैलाना और ये वीडियो कुछ आ जाए भाजपा को बदनाम करने के लिए कर रही है। हमने भी बोल दिया है सब जगह कि भाई कोई ऐसा करता है तो बीजेपी का इसमें सपोर्ट नहीं है, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ज्योतिर्मय महतो जी बताते हैं कि पुरुलिया की, कि भाई जिसको कभी देखा ही नहीं वो भी भाजपा का झंडा लेके घूम रहा है। ये तो कुछ साजिश चल रही है, जरा सुनिए। अपने एरिया में मैं देखा, पुरुलिया में जो जिसको कभी देखा ही नहीं वो भी जाके झंडा लेके देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ गाड़ रहा है। तो इसमें पता चल जा रहा है कि तृणमूल के कुछ गुंडे बदमाशी कर रहा है जानबूझ के। 4 तारीख के बाद उन लोग अचानक भाजपा का झंडा लेके घूम रहा है और भाजपा को बदनाम करने के लिए सोची साजिश एक रचा गया तृणमूल भवन से, मुझे ऐसा लगता है।
सोशल मीडिया पर एक महिला का भी बयान दिखा दोस्तों, वो खुलकर बता रही है कि 12 बजे तक तो सब टीएमसी का था, देखा कि बदल गया मामला, सबने भाजपा का झंडा उठा लिया है। सुन लीजिए। क्या है ये लोग पलट गया है, वो लोग सब टीएमसी था लेकिन चेंज कर लिया। रात 12 बजे तक ये लोग टीएमसी था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अभी तक एग्जिट पुल नहीं हुआ। ममता दी जब बोलेगा इधर से जाने के लिए हम सब चला जाएंगे, हम लोग इधर रहेंगे। ये लोग टीएमसी था, सब बीजेपी चला गया। मैं भाजपा के शासनकाल के लिए एक बात तो कह सकता हूं दोस्तों, रूल ऑफ लॉ अगर गलत है तो गलत है। अगर कहीं रेप की घटना होती है, किसी के साथ भी हो, वो गलत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। इस बार भी भाजपा ने सख्त चेतावनी दी है, हिंसा बर्दाश्त नहीं है भैया। चाहे भाजपा का भी कार्यकर्ता होगा, कार्रवाई होगी, और ये पसंद करना चाहिए दोस्तों। यही उत्तर प्रदेश में भी है, यही दिल्ली में भी है, यही बंगाल में चाहिए हमें, यही सच है दोस्तों। और रूल ऑफ लॉ जब चलता है ना, तो सबके लिए बराबरी का हिसाब होता है। ऐसा नहीं कि अभिषेक बनर्जी का घर हो तो पूरा एकदम पलटन लगा दिया, बैरिकेड्स लगा दिया। अब देखिए, नजारा देखिए, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जहां रहते हैं, इतना बड़ा सुरक्षा का तामझाम सब खत्म किया गया है, हटा दिया। आप देखिए, ये विजुअल दिखाता हूं, इनके घर में जो सुरक्षा का घेरा लगाया था वो भी हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सुरक्षा का मतलब सब कुछ हटा दिया। इनको Z+ सिक्योरिटी मिली भी है, वो है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप कहीं आसमान से उतर कर आए हैं कि आपके लिए और सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया जाए। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक और खबर आई थी बुलडोजर एक्शन की, वो भी मैं देख रहा था। कोलकाता के ऐतिहासिक न्यू मार्केट में टीएमसी का दफ्तर ढाया गया। महुआ मोइत्रा बड़ी भड़की हुई है, लेकिन पता चला वो भी अवैध था। अब दोस्तों, मैं एक बात जरूर जानता हूं और पश्चिम बंगाल के लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा, बहुत जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, जश्न मनाइए, जश्न में कोई रोक नहीं, सनातन धर्म के प्रति पूरे भाव के साथ। लेकिन हिंसा ठीक नहीं है, हिंसा कोई करे तो उसको रोकिए। मैं जानता हूं कि जो भाजपा के समर्थक होंगे वो हिंसा नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। बाकी काम तो अपनी पुलिस सरकार ये तो करती है ना, उनको करने दीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। जो मैं बोलता हूं, आपकी क्या राय है, आप जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, जय सिया राम ही लिख दीजिएगा। और आपसे ये भी कहता हूं दोस्तों कि अगर आप दिल्ली NCR में हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कल जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर दोस्तों कार्यक्रम रखा है, आइए मुलाकात होगी, कविताएं भी सुनेंगे। जो देश भर के कवि आएंगे उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।